हेलो हेलो हेलो, मैच चेक करिए। हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड में कंप्यूटर का पार्ट 9। और सबसे ज्यादा समय हमें अभी होम टैब में इसलिए लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, जो चीज महत्वपूर्ण है उसे तो समय देना ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है ना। समय नहीं दोगे तो चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारी लाइन आप सभी के लिए लिखी हुई है कि यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। जितना तुम सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा ताकतवर हो तुम। तुम्हें तुम्हारी क्षमताएं ही नहीं पता है कि तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम नॉर्मली पढ़ने बैठो तो तुम्हारा हर आधे घंटे में, एक घंटे में मन विचलित होता है, तुम इधर उधर उठ के जाने लगते हो। आप कहोगे भैया पढ़ने बैठा नहीं जाता, 2 घंटे में ही नींद आने लगती है, 3 घंटे में नींद आने लगती है। लेकिन जब तुम कहीं प्राइवेट नौकरी करने जाओगे, वो आपको सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक बैठा लेंगे, 6 बजे तक बैठा लेंगे। और भाई साहब ना फ़ोन चलाने देंगे ना कुछ, गर्दन इधर से उधर नहीं हो सकती। वहाँ तुम बैठ लोगे भाई, तो यहाँ पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बैठ पा रहे? ठीक है ना? तो क्षमता वो बैठने वाले भी आप ही हो और अभी पढ़ने बैठने वाले भी आप ही हो। तो फिर क्या है? यही तो है कि तुम्हारी क्षमता ही तुम्हें नहीं पता है। एक दोस्त तुम्हारे जैसा ही वही खाना खा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वो पढ़ रहा है 12 घंटे, 10 घंटे। और एक तुम हो जो तुम्हें 3 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा। क्षमताएँ तो वही हैं, वही 24 घंटे हैं सबके पास। तुम स्क्रॉल रील को स्क्रॉल करने में निकाल दो, वो भाई किताबों के पेज पलटने में निकाल देगा। अंतर सिर्फ इतना है, इसी में सिलेक्शन छुपा होता है कहीं न कहीं, ठीक है? तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अगर आज भी तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम सिलेक्शन ले लोगे। अगर आज भी तुम बहुत मेहनत करोगे तो, ठीक है ना? 50 नंबर है तो डिमोटिवेट मत हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके अभी 50 आ रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनके अभी 80 आ रहे हैं, उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो अपने आप को मजबूताई से बनाए रखो पढ़ाई के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के, ये पूरा होम टैब हम पढ़ चुके थे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप की। किसकी? पैराग्राफ ग्रुप। होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर मेरे भाई एक पैराग्राफ ग्रुप होता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लगा देता हूँ वहाँ पे। देखिए, दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस और नो? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा भैया, है ना? तो इस पैराग्राफ ग्रुप की हम कल बात कर रहे थे और इस पैराग्राफ ग्रुप में हमने लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, इन सभी चीजों के बारे में जान लिया था। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक ऑप्शन होता है हमारा बुलेट्स। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये होता है बुलेट्स, ये होता है नंबरिंग और ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बुलेट्स। ये होता है मेरे भाई हमारा नंबरिंग और ये होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बुलेट्स का प्रयोग कहाँ होता है। समझो, देखो, मान लो मुझसे मम्मी ने कहा क्या भैया कि एक काम कर, राशन ले आ और लिख ले, सामान लिख ले क्या क्या लेकर के आना है, ठीक है। तो भैया हम क्या करते हैं? मम्मी ने कहा एक काम करियो, चल 5 किलो तो चावल ले आइयो। तो भैया मैंने लिख लिया 5 किलो चावल। फिर मम्मी ने कहा एक काम करियो भाई, चल एक काम करियो, 1 किलो दाल ले आइयो, दाल। ठीक है, ऐसे करके अब ये लिस्ट बनाते हैं हम। तो इस लिस्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लिस्ट थोड़ी स्टाइलिश बना लेते हैं, है ना? कैसे स्टाइलिश बनाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना होता है। मान लो दाल लिख दी मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया एक रिफाइंड का पैकेट ले आना भैया, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? यहाँ मैंने लिख दिया कि बताओ क्या, बादाम ले आना, चलो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 4 नाम मैंने लिखे। मैं चाहता हूँ ये चारों नामों के आगे कुछ मतलब ऐसी बुलेट्स सी लग जाए, ये होती हैं बुलेट्स, है ना। एरो दे करके चीजों को लिखना, ठीक है ना, एरो दे करके चीजों को लिखना। या मैं कह सकता हूँ, देखो, आप यहाँ पर ये वाली बुलेट्स लगा सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, बिंदी करके लिखते हैं ना, .1, .2, .3। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, ये बुलेट्स होती हैं। ये क्या होती है मेरे भाई?
ये हमारी बुलेट्स होती हैं। ठीक है भैया? तो कोई भी लिस्ट बनाने के लिए अपने आप ये बुलेट्स का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि यहाँ बादाम है और मैंने 1 किलो काजू लिखा, तो जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊँगा ना, ये बुलेट्स अपने आप आती चली जाएँगी। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊँगा, है ना? वैसे ही क्या होगा, है ना? वैसे ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, जैसे ही मैं मेरे भाई एंटर बटन दबाऊँगा, एक नई बुलेट हमारी अपने आप लग जाती है। इसी को हम कहते हैं बुलेट्स। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। चलिए, इसके अलावा क्या भैया बुलेट्स आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बुलेट्स हमें कुछ तो यहाँ पर दिखाई देती हैं बुलेट लाइब्रेरी में, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या हम खुद से भी कोई बुलेट बना सकते हैं? जी हाँ, आप खुद से भी कोई बुलेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो जी? ठीक है, कैसे बना सकते हो? तो आप देखोगे मेरे भाई कि एक तो आप यहाँ पर एक तो आप यहाँ पर बुलेट्स में जाओगे, डिफाइन न्यू बुलेट पर जाओगे, तो आप देखोगे कि एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंबल का, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर का। सिंबल या पिक्चर, यानी कि अगर आप कोई सिंबल लेना चाहते हो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर मुझे बुलेट्स में कौन-सा लोगो चाहिए, इनमें से कोई तुम्हें अच्छा लग रहा हो मान लो, है ना? जैसे मान लो ये हुक्म है या चिड़ी है पता नहीं, है ना? चलो जो भी कुछ हो एक्स वाई जेड इन्फिनिटी का साइन हमें चाहिए, ओके कर दिया। अब आप देखोगे इन्फिनिटी के साइन यहाँ पर आ गया, तो ये वैसे नॉर्मली लाइब्रेरी में नहीं होता, है ना? ये वैसे नॉर्मली लाइब्रेरी में नहीं होता मेरे भाई, लेकिन हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मैं अपनी फ़ोटो की बुलेट बना सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या मैं अपनी फ़ोटो की बुलेट बना सकता हूँ? तो हम कहेंगे डिफाइन न्यू बुलेट, पिक्चर, पिक्चर पे गए, यहाँ से जाकर के अपनी जो भी आपको चाहिए फ़ाइल फ़ोटो मान लो कहाँ है भैया? ये वाली, ठीक है? मान लो ये वाली ले ली, ओके। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर बुलेट्स के फॉर्म में मेरी फ़ोटो आ रही होगी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी बुलेट्स होती हैं। ये क्या होती हैं मेरे दोस्त? बुलेट्स होती हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई कुल मिलाकर ये बुलेट्स क्या है। अब जो बुलेट्स है मेरे भाई, पढ़ो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट डेटा को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है और ये दस्तावेज को पढ़ने में आसान बनाता है और जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट आर used in Microsoft Word to organize listed data. This make the document easier to read and present in the information in an organized manner. अब बुलेट्स में और नंबरिंग में अंतर क्या है? तो बुलेट्स का प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है? है ना? बुलेट्स का प्रयोग मेरे भाई हम तब करते हैं जब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना? बुलेट्स का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें बिना क्रम वाली सूची बनानी हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमें बनानी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? तब हम प्रयोग करेंगे बुलेट्स का, ठीक है? नंबरिंग का प्रयोग हम कब करते हैं भैया? नंबरिंग क्या चीज़ है? तो मान लो इसी की जगह पे अगर मुझे नंबरिंग करनी थी तो 1 2 3 4 5 आ गई देखो। नंबरिंग भी किस तरीके की करनी है? रोमन अंक वाली करनी है, कैपिटल एबीसीडी करनी है, स्मॉल एबीसीडी करनी है ना? कौन-सी वाली आपको नंबरिंग करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरे भाई? ये हमारा नंबरिंग होता है। अब नंबरिंग और बुलेट्स में अंतर क्या है? नंबरिंग और बुलेट्स में मेरे भाई अंतर क्या है? तो हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, है ना? तो हम कहेंगे भैया नंबरिंग होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। भैया ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसे क्रमबद्ध तरीके से जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना ज़रूरी है, ठीक है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि बुलेट्स, तो बुलेट्स को क्रम में लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो मैं ये पर्चा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं इसे इसी क्रम में लिखूँ। मैं तो इसे किसी भी क्रम में लिख दूँ, चावल ऊपर लिख दूँ, दाल नीचे लिख दूँ, रिफाइंड ऊपर लिख दूँ, कुछ भी इसका कोई क्रम से संबंध नहीं है। तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेकिन अगर मैं नंबरिंग डालना चाहता हूँ, मुझे नंबर पता होने चाहिए टोटल कितने आइटम मैंने लिखे हैं, तो हम यहाँ पर बुलेट्स ले लेंगे फिर, ठीक है? तो ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बिना क्रम वाली लिस्ट के लिए हम बुलेट लगाते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यहाँ पर बुलेट्स लगाते हैं, ठीक है? चलो। इसके बाद एक होता है मेरे भाई मल्टी लेवल लिस्ट। क्या है? एक होता है मेरे दोस्त मल्टी लेवल लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग अंदर बाहर यानी कि हायरार्की वाली सूची बनाने के लिए किया जाता है। आप कहोगे भैया समझ में नहीं आई हायरार्की वाली सूची का मतलब क्या है? अभी समझाएँगे,
थोड़ा-सा थम जाओ, है ना? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले बुलेट समझते हैं। इसका प्रयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बिंदुवार प्रतिशत प्रदर्शित करते हुए चिन्हों की सूची बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर अल्फाबेट्स और सिंबल इन एमएस वर्ड। ये बुलेट्स है और बुलेट्स का लोगो कैसा होता है मेरे भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुलेट्स का लोगो है वो कैसा होता है? 1, 2, 3 और ऐसे। ये बुलेट्स का लोगो है। बुलेट्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है हमारी? तो याद रखेंगे एमएस वर्ड में बुलेट्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है। क्या होती है मेरे भाई? हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है। और ये आपके पेपर में जब अच्छे स्तर का पेपर पूछा जाएगा तो ये शॉर्टकट की जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, हमारे जो कल का प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने ये शॉर्टकट की ली थी, अगर आपको याद हो तो। तो कंट्रोल शिफ्ट एल किस लिए होती है? हम कहेंगे एमएस वर्ड में बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए होती है। जैसे मुझे बी पॉजिटिव बी स्ट्रॉन्ग लिखना है जो भी कुछ, तो बुलेट्स के फॉर्म में। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने जो भी बातें बताई आपसे, अगर स्टेटमेंट पूछ ले कि क्या बुलेट्स हम खुद से भी जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे अगर हमें खुद से कुछ बुलेट तो पहले से दी हुई हैं, लेकिन अगर मैं खुद से बनाना चाहता हूँ तो डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे। डिफाइन न्यू बुलेट पर जाकर आप अगर कोई सिंबल लेना चाहते हो बुलेट्स में तो सिंबल में से चुन लो, और अगर कोई पिक्चर लेना चाहते हो तो आप कोई फोटो जो भी है उसे चुन करके ओके करके अपनी खुद की भी एक नई डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना? डिफाइन मेरे भाई क्या है? कर सकते हो। क्लियर है? सवाल देखो कैसे पूछा गया। सवाल पूछा गया एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग के मौजूद होते हैं? बताओ। 15 नवंबर 2023। क्या होगा इसका उत्तर? 15 नवंबर 2023 इसका जो उत्तर है मेरे भाई वो क्या होगा? तो हम कहेंगे एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट और नंबरिंग मौजूद होते हैं? होम, फाइल, एडिट या फिर पेज लेआउट? बताओ। आप कहोगे होम टैब में। सिंपल। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? होम टैब में हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है जी। चलिए, नंबरिंग क्या चीज़ है अभी-अभी बताई आपको। देखो वैसे ही ये कायदे में अगर मैं देखूँ ना, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बस 2 मिनट बता दें काम खत्म। लेकिन मैं चीख-चीख करके बार-बार इसे इसलिए बता रहा हूँ, 10 मिनट में 2 मिनट 1 मिनट की चीज़ को 10 मिनट में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे देखो मेरे भाई प्यार से, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या है? इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या अल्फाबेट की सूची बनाने के लिए किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है जिसमें क्रम जरूरी हो। ठीक है ना? जैसे कि ये लिखना है आई विल, आई डू, मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा। ठीक है, और इसका लोगो कैसा होता है? तो 1 2 3 ये हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है? हम कहेंगे भैया ये हमारा नंबरिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। ओके। अब इसके बाद बात आ रही थी किस चीज की? अब नंबरिंग में भी ऐसे ही सिस्टम है। क्या सिस्टम है जी? कि आपको 1 2 3 दिया है, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ दिया है, 1 2 3 रोमन में दिया है, स्मॉल कैपिटल। आप खुद से बनाना चाहते हो कोई फॉर्मेट, तो डिफाइन न्यू, आप खुद से भी यहाँ पर कोई नया फॉर्मेट बना सकते हो कि पहले और बाद में दोनों तरफ ब्रैकेट आए, तो खुद से भी यहाँ पर बना करके ओके कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा एक होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। इस मल्टी लेवल लिस्ट को सीखने की जरूरत है ना? इस मल्टी लेवल लिस्ट को सीखने की ज़रूरत है हमारी। वो क्या होगा? है ना? वो क्या होगा मेरे भाई? मल्टी लेवल लिस्ट। तो हम कहेंगे इसका प्रयोग एमएस वर्ड में संख्या, अल्फ़ाबेट या चिन्हों की मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक ही पॉइंट के जब एक से अधिक पॉइंट होते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी, दिखाऊँगा तब समझो, दोबारा समझो। विभिन्न स्तरों को इंडेंटेशन के साथ क्रमांकित सूची बनाने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे अभी भी नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं है, समझो। सरल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें एक ही पॉइंट के सब पॉइंट बनाने होते हैं। कब किया जाता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग भैया तब किया जाता है जब हमें एक ही पॉइंट के सब पॉइंट बनाने होते हैं। कैसे भैया सब पॉइंट? तो देखेंगे आप। देखो, जैसे मैंने लिखा, मुझे क्या है? मुझे उत्तर प्रदेश के 5 शहरों के नाम, मध्य प्रदेश के 5 शहरों के नाम, राजस्थान के 5 शहरों के नाम लिखने हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने लिखा जैसे 1, अब पहले मैंने उत्तर प्रदेश, मुझसे कहा गया है कि 5 राज्यों के 5-5 शहरों के नाम लिखूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया उत्तर प्रदेश। अब मैं एंटर बटन दबा करके मान लो लखनऊ लिखने लगूँ अगर यहाँ पर, तो मेरे भाई ये तो ऐसे दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद
नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसकी अब हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का सब पार्ट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करने के लिए या तो हम टैब बटन दबा देते हैं, जैसे ही हम एंटर बटन दबाएँगे ना उसके साथ टैब दबा देते हैं, या फिर हम इसे सिलेक्ट करके मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। किस पर क्लिक कर देते हैं मेरे भाई? या फिर हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक कर देते हैं। कैसे आएगा देखो समझिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर बटन दबा के टैब दबाया, ये इसका सब पॉइंट बन गया लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, एटा, प्रयागराज, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश के सब पॉइंट बन गए 6। ये क्या है? ये हमारा मल्टी लेवल लिस्ट है। अब बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई बताओ? है ना? अब आ गई बात समझ में। अब मुझे फिर से क्या करना है? मुझे वापस से अपना दूसरा मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया क्या? मध्य प्रदेश। मैंने यहाँ लिख दिया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का सब पॉइंट चाहिए, एंटर बटन दबाने पे 3 आएगा, आप टैब दबा दो। टैब बटन दबाते ही आपका इसका सब पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? भोपाल, इटारसी, ग्वालियर, ठीक है ना? ऐसे देखो अब ये सब पॉइंट बन गया। तो कुल मिलाकर के ये बात है हमारी कि भैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे सब पॉइंट होते हैं। बात समझ में आ गई? यस जी भैया आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एससीएम एडब्ल्यू टीपीओ, तो ये तो मैंने हेडिंग डाल दी। अब इसका सब पॉइंट नंबर 1 नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब पॉइंट नंबर 2 ऑलवेज हेल्प अदर, सब पॉइंट नंबर 1.3 लक्ष्य को हर हाल में पाना है, और 1.4 अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। अब ये हायरार्की का मतलब क्या था? यहाँ पर जो लिखा था कि इसे हायरार्की भी कहते हैं। इस हायरार्की का मतलब यही है कि एक के सब पॉइंट जैसी ये डिजाइन बनती है, इसी को कहा जाता है। जैसे ये यहाँ पर बन रही है ना, इसको, कि एक एक चीज की जब ज्यादा एक से ज्यादा शाखाएं हो जाती हैं, उसे हायरार्की कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये मल्टी लेवल लिस्ट हो गया। यही बात है, इसका प्रयोग एमएस वर्ड संख्या अल्फाबेट चिन्हों की मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक पॉइंट के जब एक से अधिक सब पॉइंट होते हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। बात आ गई समझ में या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैं आपको ये सभी चीजें समझा पाया हूँगा। ठीक है, चलो। सवाल कैसे पूछा जाता है जी? लो जी, ये सवाल आपसे पूछा गया है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? सवाल पढ़ेंगे, खुद आंसर बताएंगे क्या होगा, बताइएगा। चलिए, बताएंगे क्या होगा आंसर? तो हम कहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, हम कहेंगे व्हाट फीचर इन एमएस वर्ड 365 अलाउज यू टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट विद डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेंटेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेंटेशन का मतलब ये है, एक पॉइंट यहाँ लिखा है, एक इसके आगे लिखा है, तो ये इंडेंट हो गया, ये इंडेंटेशन। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मल्टी लेवल नंबरिंग का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका? मल्टी लेवल नंबरिंग का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बात हो गई क्लियर, सभी चीजें आ गई समझ में अच्छे से। इसके अलावा मैंने आपको कल नाम बताया था कि एक शेडिंग करके ऑप्शन हमें दिया जाता है ना? लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको शेडिंग का। तो ये क्या काम करता है? लिखे हुए पैराग्राफ टेक्स्ट या टेबल के पीछे पृष्ठभूमि रंग देने का काम करता है। मान लो ये इतना सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पर शेडिंग दे दी कौन सी? पीले कलर की। तो ये हमारा शेडिंग है। अब आप कहोगे भैया शेडिंग और हाइलाइट में अंतर क्या रहा फिर? तो मेरे भाई, जब तुम शेडिंग देते हो तो वो पूरी लाइन पर हो जाती है, जबकि तुम किस चीज को हाईलाइट करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही शब्द पर रहता है जितने पर तुमने उसे हाईलाइट किया है। ठीक है, तो शेडिंग और हाईलाइट दोनों ही चीजें अंतर है। हाईलाइट किसी पर्टिकुलर शब्द को हाईलाइट करना, शेडिंग एक लाइन को हाई आपका क्या है? शेड, उसके पीछे बैकग्राउंड में शेड देना, ये शेडिंग है। ठीक है, बॉर्डर क्या चीज होती है जी? बॉर्डर तो भैया नॉर्मल सी बात है, लिखे हुए टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, टू गिव अ बॉर्डर टू द रिटन टेक्स्ट, जो भी आपने लिखा है उसके
उसके चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए। मान लो मैंने जो भी कुछ यहाँ लिखा है, मैं सब में बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्लिक करूँगा बॉर्डर पे, बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस आएँगे मेरे सामने, है ना? बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शन आएँगे मेरे सामने, तो मैं यहाँ पर जैसे ऑल बॉर्डर कर दूँ, तो आप देखोगे कि इसकी टेबल सी बन गई। देखो, लखनऊ के लिए एक अलग बॉर्डर हो गया, दिख रही है ना लाइनें? ऐसे, देखो तो ये बॉर्डर लग गया इन सब में, है ना? देखो इस तरीके से बॉर्डर लग गया, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बॉर्डर का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई? ठीक है ना? आगे बढ़ जाएँ। तो दोनों बातें समझ में आ गई, शेडिंग क्या है और बॉर्डर क्या है, एक बार यस करके मुझे बता देंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे आप सभी से कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ भैया, हमने अभी तक 3 चीज़ें जानी, 4 चीज़ें जानी हैं। बुलेट्स क्या होता है? बुलेट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी बिना क्रम वाली कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो पॉइंटों के माध्यम से, अलग-अलग तरीके के सिंबल के माध्यम से आप वो लिस्ट बनाते हैं, वो बुलेट्स है। कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या कोई बुलेट हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं? जी हाँ, आप खुद से भी कोई बुलेट्स बना सकते हैं, जो आपकी उस लिस्ट में ना दी गई हो। ओके। इसके बाद अगला नाम आता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग 1, 2, 3 एबीसीडी के फॉर्म में ऑप्शन बनाते हैं हम एबीसीडी। जैसे मैं सवाल टाइप कर रहा हूँ, मैंने ए डाल दिया। अब मैं एंटर बटन दबाऊँ तो बी मुझे लिखना ना पड़े, अपने आप आ जाए। तो वो नंबरिंग हो गई। मल्टी लेवल लिस्ट क्या है? हायरार्की या इंडेंटेशन के लिए। एक पॉइंट का ही सब पॉइंट बनाने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट हो गई। ठीक है? तो इसके बाद हम आ गए शेडिंग में। शेडिंग क्या चीज़ थी? कि जो भी कुछ लिखा है उसके पीछे कलर करने के लिए शेडिंग हो गई। बॉर्डर क्या है? जो भी कुछ लिखा है उसके चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए हो गया। ठीक है? रिवाइज करा दिया मैंने सब कुछ आपको। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद एक बटन होता है शो एंड हाइड बटन। लोगो क्या है इसका? तो जो ये शो एंड हाइड बटन होता है, इसका लोगो कुछ यूं होता है, इसे हम पैराग्राफ साइन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इस लोगो को पैराग्राफ साइन कहा जाता है। पैराग्राफ साइन। ठीक है ना? ये हमारा पैराग्राफ साइन होता है। इसका काम क्या है? तो इसे शो एंड हाइड बटन भी कहते हैं। इसे शो करने से प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में ये पैराग्राफ साइन दिखने लगता है, और हाइड करने पर पैराग्राफ साइन नहीं दिखता है। मतलब कि मतबल ये है आपका यहाँ पर, है ना? आप कहोगे सर इससे आपका मतबल क्या है? मतबल नहीं भैया, मतलब क्या है? तो हमारा यहाँ पर इससे मतबल ये है, देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है सपोज दैट, है ना? अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये पैराग्राफ साइन में मैंने क्लिक कर दिया। तो इससे 2 अंतर आपको दिखाई देंगे। एक तो ये दिखाई देगा कि प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में पैराग्राफ साइन आ जाएगा। प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में एक पैराग्राफ साइन दिखने लग जाएगा। हटाना है तो हम क्या कर देंगे? है ना? हटाना है तो हम क्या कर देंगे मेरे भाई? इस पे टिक कर देंगे, हट जाएगा। फिर से लगा देंगे, दिखने लगेगा। ठीक है। लेकिन भैया इसे लगाते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ़ सुंदर लगे इसलिए लगाते हैं? जी नहीं। इसे लगाने का कोई कारण, कोई उद्देश्य भी तो होगा। जी बिल्कुल कारण है, बिल्कुल उद्देश्य है। बिना कारण, बिना उद्देश्य के तो कोई आया ही नहीं है इस धरती पे। ठीक है ना? चलो, तो आप देखेंगे इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में से एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में से एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है। जहां पर भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा, जहां पर भी, या मैं ये कह सकता हूं, इसमें इसके ऐसे लिखते हैं, इसमें स्पेस के स्थान पर एक बिंदु यानी कि एक पॉइंट दिखाई देता है। देता है। ठीक है ना? तो इसका क्या काम है मेरे भाई? देखेंगे आप यहाँ पर विद प्रैक्टिकल। देखो,
जैसे अभी तक आप देख रहे होगे सब में सही है। मान लो जल्दी-जल्दी क्या होता है टाइपिंग करने में कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आध स्पेस एक्स्ट्रा दब जाता है जब स्पीड तेज़ होती है और हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता। तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे स्पेस बटन दबाएँगे। मान लो ऐसे ध्यान अब नहीं गया, तो हम क्या करेंगे पैराग्राफ साइन को ऐसे लगा करके चेक करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। ओ भाई! इतने सारे स्पेस। अगर ये मैं नॉर्मली इसे हटा दूँ, तो आप देखोगे शायद आपकी इस पर नज़र ना पड़े। अगर मैं इस पैराग्राफ साइन को हटा दूँ, तो हो सकता है ठीक है? तो हो सकता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपकी नज़र ना पड़े। लेकिन जब पैराग्राफ साइन लगाओगे, कई सारी अब इन्हें एक्स्ट्रा हटा दो, एक रहने दो, एक स्पेस का मतलब ये सही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई येस और नो? बिल्कुल। क्लियर है ना मेरे भाई? बताएँगे एक बार हाँ, शो एंड हाइड बटन आपको समझ में आ गया इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? एक तो पैराग्राफ साइन के एंड में पैराग्राफ साइन, हर पैराग्राफ के अंत में पैराग्राफ साइन देखने के लिए, वह देखने के लिए भी क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस अगर हमें हटाना है, जब बुक्स वगैरह बनाई जाती हैं, जब न्यूज़पेपर वगैरह टाइप किए जाते हैं, तो एक-एक स्पेस मान लो तुमने 5-5, 10-10 स्पेस हर पेज में दे रखे हैं, 500 पेज की किताब है, 4-5 पेज उसमें वैसे ही कम हो जाएँगे, है ना? तो उन चीज़ों को मॉडिफ़ाई करने के लिए, चेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। सॉर्ट क्या चीज़ होती है जी सॉर्ट? तो हम देखेंगे कि इसका प्रयोग अक्षर संख्या के नाम के अनुसार लिस्ट या तालिका टेबल के डेटा को असेंडिंग यानी कि आरोही या डिसेंडिंग या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन अ लिस्ट और टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक अल्फाबेट नंबर नेम ईटीसी। मतलब मतलब ये है मेरे भाई कि जैसे मान लो आपने कुछ नाम लिख लिए ऐसे ही उल्टे-पुल्टे, ऊट-पटांग से, ठीक है? आपने कुछ भी नाम लिख दिए। अब आप चाहते हो कि ये सारे के सारे नाम डिक्शनरी ऑर्डर के क्रम में लग जाएँ। तो उस डिक्शनरी ऑर्डर के बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए आप सॉर्ट का प्रयोग करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएँ। आपने कुछ संख्याएँ लिख ली, आप चाहते हो सबसे बड़ी संख्या ऊपर हो, सबसे छोटी नीचे हो, सबसे छोटी ऊपर हो, सबसे बड़ी नीचे हो। तो इस तरह से इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट का प्रयोग करते हैं कि किसी किसी टेक्स्ट या किसी नंबर को एक एक तरीके से आपका व्यवस्थित करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सॉर्ट का। सॉर्ट का लोगो कैसा होता है ए टू जेड। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये असेंडिंग को ऑर्डर ये आरोही क्रम को रिप्रेजेंट करता है मतलब बढ़ते हुए क्रम को। कई बार ऐसे पूछा गया है आपको लोगो दे दिया जाएगा ऐसे जेड और ए बताओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिसेंडिंग घटते हुए क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसे अवरोही क्रम को अवरोही क्रम को डिफाइन कर रहा होता है ये जैसे कि ए टू जेड या जेड टू ए 1 से 9 या 9 से 1 भैया करके दिखाओ हम कैसे माने है ना तो देखते हैं यहाँ पर देखो जैसे मैंने क्या किया पहले तो मैं पैराग्राफ साइन को हटा देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे मैं लिखा यहाँ टारगेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिर मैंने लिखा यहाँ पर टारगेट अरे चाचा फिर मैंने यहाँ लिखा मेरे भाई टारगेट दिल्ली पुलिस एचसीएम फिर मैंने लिखा यहाँ पर AWO TPO ऐसे करके ठीक है अब मैंने क्रम में लगाना चाहता हूँ मैं क्या करूंगा ए टू जेड पर क्लिक करूंगा ठीक है और ये असेंडिंग ऑर्डर ओके तो आप देखोगे कि जो AWO TPO था वो कायदे में डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे ऊपर आने चाहिए था तो ऊपर पहुंच गया कहाँ पर पहुंच गया ऊपर पहुंच गया हमारा ठीक है बिल्कुल इसके अलावा हम देखेंगे ये कांस्टेबल सी और ये जैसे रीजनिंग में नहीं पढ़ा क्या आपने डिक्शनरी ऑर्डर बिल्कुल वही चीज तो है ऐसे ही आप नंबरिंग को कर सकते हो ऐसे ही इसे घटते से बढ़ते क्रम में कर सकते हो तो ये होता है हमारा सॉर्ट सॉर्ट नहीं है जो मीठी सॉर्ट तुम समोसे टिक्की के साथ खाते हो गुजिया के साथ ये वो वाली सॉर्ट नहीं है ये सॉर्ट है सॉर्ट ठीक है मेरे भाई चलिए कल्पना जी मेरी बहन ड्रैगिंग क्या होता है एमएस एक्सेल में पढ़ना होता है वहां पर सीखना कोई भी जवाब जो मन में ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लोगों के मन में अलग अलग फितूर उठ रहे हैं सबको मैं क्लास में ले लूं आपका डाउट बहुत अच्छा है नो डाउट लेकिन वो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर में पूछेंगे आप तो अच्छा रहेगा ठीक है ना ऐसा थोड़ी ना देखो मेरे एग्जाम्पल थोड़े ऊट पटांग होते हैं लेकिन तुम्हें समझ में बढ़िया आ जाएगा मेरे भाई जो चीज जहाँ की होगी वो वहीं तो अच्छी लगेगी किसी की जयमाला पड़ रही है तुम वहां पर सामने खड़े होकर के रो रहे हो सामने वाला क्या समझेगा
है। सामने वाला लड़का समझेगा भाई साहब, अगर तुम लड़के हो, लड़का समझेगा ये भाई साहब इसका दोस्त तो नहीं है, रो क्यों रहा है ये? भैया वो खुशी का माहौल है, तो तुम्हें वहाँ पर खुश होना चाहिए। पता चला कहीं पर शोक सभा बैठी है और तुम वहाँ मुस्कुरा रहे हो मन ही मन में, आदमी क्या सोचेगा, बड़ा बेकार इंसान है भाई साहब, मुस्कुरा रहा है। तो जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं पर किया जाए। ड्रैगिंग एमएस एक्सेल से रिलेटेड है तो एक्सेल में सीखो, यहाँ पर मत सीखो। ठीक है ना? समझो मेरी बात को। हैं? मतलब ऐसे तो तुम ब्याह तुड़वा दोगे किसी का, अगर किसी की शादी में जाकर के वहाँ रोने लगे तो। ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा समझा कीजिए। कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं पूछी जा सकती और हो सकता है कि जो डाउट आपका है वो मैं कुछ दिनों में अपने आप ही खत्म कर दूँ। ठीक है? चलो उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको समझ में हो गई होंगी। है ना? चलो आरोही क्रम बात तो समझ में आ गई आपको। तो अब आप देख सकते हैं इसमें से कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बिल्कुल। तो आप देखेंगे आपको इसमें कई सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्या-क्या? तो हम देखेंगे चलिए, तो हम देखेंगे कि ये है बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर, शो एंड हाइड और सॉर्ट। ठीक है? ये सब चीज़ हमने पढ़ ली, सिर्फ़ एक ये ऑप्शन बचा है और 2 ये ऑप्शन बचे हैं। अब हम इन्हें पढ़ेंगे, तो मुझे बताएँगे यहाँ तक की बातचीत क्लियर है, येस और नो? ठीक है? बात बताएँगे, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? लो जी, हैं? बहन जी कह रही हैं सर मग्गा वाला समझ में नहीं आया, कमाल, 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 है ना? ज़रूर तुम कहीं न कहीं फिरोज़ाबाद, आगरा साइड से ही हो, ठीक है? ये मग्गा नहीं है, ये लोटा लोटा कह देते इसे, है ना? ठीक है? ये भैया ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम शेडिंग कहते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पर देखो शेडिंग दोगे तो पूरे लिखा यहाँ तक है लेकिन उसके पूरे बैकग्राउंड में कलर कर दे रहा है। जबकि जबकि हाइलाइट क्या है सिर्फ़ उस टेक्स्ट को हाइलाइट करेगा ये होता है हमारा ये होता है शेडिंग बस। ठीक है? जब सवाल आएगा तो अपने आप समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों चीज़ों को और समझ लेते हैं कि लाइन एंड स्पेसिंग क्या होती है और आपकी साथ में लाइन एंड स्पेसिंग क्या होती है और साथ में मेरे भाई बचा इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट क्या होता है। ठीक है? तो हम देखेंगे तो हम देखेंगे मेरे भाई लाइन एंड स्पेसिंग। तो मैं आपको बता 2 लाइनों के बीच की दूरी 2 लाइनों के बीच की दूरी, 1 लाइन 2 लाइनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? 2 लाइनों के बीच की दूरी को हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे? लाइन एंड स्पेसिंग कहेंगे। तो इसकी सहायता से हम 2 लाइन या 2 पैराग्राफ के बीच के गैप यानी कि स्पेस को सेट कर सकते हैं। किसके ज़रिए? लाइन एंड स्पेसिंग के ज़रिए। इसका लोगो कैसा होता है मेरे भाई? तो इसका लोगो कुछ इस प्रकार का होता है। लोगो पर भी विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन लोगों से भी। ठीक है? चलो, आगे बढ़ेंगे। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ अगर आप पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाएंगे। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पैराग्राफ के बाद अगर आप स्पेस चाहते हैं तो ये वाला दबाएंगे। ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जब हमने कोई भी जब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 2 लाइनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो याद रखना जब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो 2 लाइनों के बीच की दूरी 1.15 लाइन होती है। क्या होती है मेरे भाई? हम कहेंगे 1.15 लाइन होती है। लेकिन अगर मैं ऐसी दूरी को सिंगल लाइन स्पेसिंग करना चाहता हूं तो शॉर्टकट की कंट्रोल 1 होगी एमएस वर्ड में। अगर मैं अप्लाई डबल लाइन स्पेसिंग करना चाहता हूं यहाँ पर 2 तो हम कहेंगे कंट्रोल 2 होगी। अगर मैं 1.5 लाइन स्पेसिंग करना चाहता हूं तो कंट्रोल 5 होगी और अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल 0 होगी। कैसे? देखो ऐसे ये लाइनें हैं हमारी। अभी आप देखोगे यहाँ पर पैराग्राफ पे जाकर के तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 लाइन है। कितना है? 1.15। मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइनों के बीच की दूरी बढ़ जाए। देखो, बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ गई भैया। बढ़ गई ना? और आगे बढ़ेंगे 2.5 और आगे बढ़ेंगे 3 लेकिन अगर मैं इसे 1 कर दूँ देखो कम हो गई दूरी, है ना? 1.15 ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो ये क्या है मेरे भाई? यही अब देखो, यहाँ समझना देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, ठीक है? अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ 1.5 2 लाइनों के बीच की दूरी बढ़ गई 2.5 ये शॉर्टकट की दबा सकते हो 1 करना है कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए और इसके साथ में मैंने बताया था आपको
बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था स्पेस पैराग्राफ के बीच में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब कि इस पैराग्राफ से पहले थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो मैंने ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ अप्लाई कर दिया और नीचे मैंने कर दिया ऐड स्पेस बिफोर आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में, पैराग्राफ के बीच में भी गैप हमारा यहाँ पर बन जाता है। ये है हमारे क्या, ये है हमारा यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस और आफ्टर स्पेस ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। बात आ गई समझ में मेरे भाई, बताएंगे प्लीज एक बार। ठीक है ना, ये बात भी आ गई आपको समझ में। लाइन एंड स्पेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये शॉर्टकट कीज मैंने बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके पेपर में सीधी सीधी आपको देखने के लिए मिलेंगी, या मैं कहूँ तो छपी हुई मिलेंगी सीधी सीधी, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 1.15 लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट होती है, जब आप कुछ भी बदलाव नहीं करते तो यही हमारी सिलेक्ट रहती है यहाँ पर, है ना। बिल्कुल, बताएंगे एक बार, यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई अच्छे से। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इसके बाद दो ऑप्शन और बच रहे हैं हमारे, एक होता है इंक्रीज इंडेंट, एक होता है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का लोगो तो होता है ये वाला और डिक्रीज इंडेंट का लोगो होता है ये वाला। भैया होता क्या है ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, व्हाट इज इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, तो आप समझेंगे मेरे भाई कि देखो, जैसे आप सभी ने राहुल भैया की क्लासेस करी हैं और करते हो कि नहीं करते। बिल्कुल करते हैं जी हम राहुल भैया की क्लास। तो राहुल भैया की क्लास में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे मान लो मैं इसका लेआउट वैसे ही बना देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये सवाल है मान लो, तो उनके में क्या रहता है कि जैसे खड़े हैं, तो भाई जो सवाल है वो इधर दिखाई देगा, इधर जगह खाली रहती है, कहो हाँ या ना। सर आप धीरे धीरे चल रही हो, आह वाह, मतलब जेंडर ही चेंज कर दिया, इतने खतरनाक तो मत बनो कम से कम। ठीक है मेरे भाई समझो, भैया धीरे नहीं है ये, बहुत मतलब मीडियम स्पीड है, ना धीरे ना तेज, इतनी ही स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते। सर आप आराम आराम से करवा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई, है ना। चलो, इतनी ही स्पीड में आपको चीजें लेकर के चलनी है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे। अब राहुल भैया की क्लास सभी ने देखी है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि भैया राइट साइड में ये पूरा टेक्स्ट इधर की तरफ खिसक जाता है सीधे हाथ की तरफ, और इधर जगह बच जाती है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीज इंडेंट। देखो, जैसे जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ खिसक गया। लो जी, बन गई राहुल भैया वाली क्लास। क्या हो गई, राहुल भैया वाली क्लास बन गई। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। वापस इधर लाना है तो रिमूव इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट हम इसे कह देंगे। क्या कह देंगे, रिमूव इंडेंट या फिर डिक्रीज इंडेंट हम इसे कह देंगे। तो इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, पूरे टेक्स्ट को राइट साइड की तरफ ले जाने के लिए कंट्रोल एम बटन दबा सकते हो, देखो। तो फिर इधर वाला हिस्सा पूरा खाली रहेगा, सिर्फ इतने में ही लिखा जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट एम बटन दबा दोगे तो ये डिक्रीज इंडेंट वापस अपनी जगह पर पहुंचने लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एम बटन दबाकर। समझ गए, बिल्कुल। आगे बढ़े, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एम होती है मेरे भाई। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम। और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। और इनके लोगों को जरूर याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इन दोनों के लोगों को याद रखना। राइट साइड की तरफ, इधर सीधे तरफ एरो हुआ, सीधे हाथ की तरफ, मतलब टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आगे बढ़ाने के लिए और इसे वापस लाने के लिए। तो इंक्रीज इंडेंट यानी कि इंडेंट को आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपको ये नहीं पता कि इंडेंट क्या होता है ना। अगर आप इंडेंट समझ जाओगे ना, इंडेंट क्या है, फिर आपके लिए सभी चीजें और आसान हो जाएंगी। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज नोट डाउन करना, जो यकीन बैच वाले बच्चों ने नहीं की होगी शायद, तो नोट डाउन करेंगे इस बात को। अगर यकीन बैच वाले बच्चों ने अपने नोट्स बनाए हैं तो इस बात को उसमें ऐड ऑन कर लेना। क्या, इंक्रीज इंडेंट करने पर, इंक्रीज इंडेंट करने पर हमारा कर्सर 0.5
आगे बढ़ जाता है, 0.5 टैब आगे बढ़ जाता है। ठीक है। और डिक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट करने पर हमारा कर्सर 0.5 पीछे आ जाता है। ठीक है, ये बात यकीन बैच वाले बच्चों ने नहीं लिखी थी, पहले मैंने नहीं लिखा है, अभी मेरे दिमाग में आई है, तो इसे साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अभी और देखते हैं भैया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिखेंगे नोट करके कि टैब बटन दबाने पर एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में टैब बटन दबाने पर, एमएस वर्ड में टैब बटन दबाने पर, एमएस वर्ड में टैब बटन दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ता है? तो याद रखना 0.5 आगे बढ़ता है। या मैं ये कह सकता हूं, या मैं मेरे भाई ये कह सकता हूं 5 स्पेस के बराबर आगे बढ़ता है। वैसे 0.5 ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये 0.5 का मतलब क्या है? ये 0.5 का मतलब क्या है? तो ये मतलब ये है, आप थोड़ी सी ध्यान अपना यहाँ पर रखना। कहाँ पर? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको आपको वो रूलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी भी रूलर नहीं दिखाई देगा। अब तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। पहले वाला सही था। ठीक है, ये वाला देखो, आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये वाला मेरा मेरा पैराग्राफ है, अभी जो मेरा रूलर है ना, देखो दिखाई दे रहा है, ये रूलर में यहाँ लिखा है 1। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे हो गया। यहाँ लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5, ये लिखा है 6। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मान लो मेरा कर्सर यहाँ है। अगर मैं टैब बटन दबाऊंगा या इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो वो यहाँ पर आएगा, ये वाली जगह पे 0.5 पे। फिर मैं यहाँ पर आ गया मेरा कर्सर, फिर से मैंने कंट्रोल एम या टैब बटन दबा दिया, यहाँ आ जाऊंगा 1 पे। ठीक है, फिर से मैंने कंट्रोल एम या फिर टैब बटन दबा दिया, मेरा कर्सर फिर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ये। तो ये 1.5 है, ये 2, ये 2.5। तो इतनी आगे बढ़ाने के लिए ये होता है। बात समझ में आ गई है ना? कैसे? तो देखो, अभी अगर मैं कहूँ सारे के सबको सबको वापस ले आते हैं, रुकना। देखो, अभी हमारा कर्सर कहाँ मौजूद है? यहाँ मौजूद है मेरे भाई। जैसे ही मैं कंट्रोल एम बटन दबाऊंगा, आप देखोगे कंट्रोल एम बटन दबाते ही हमारा कर्सर आगे बढ़ गया 0.5। अब यहाँ पर है, अब 1 पे पहुंच जाएगा। फिर कंट्रोल बटन दबाऊंगा, 1 पर पहुंच गया। फिर कंट्रोल एम दबाया 1.5, फिर कंट्रोल एम बटन दबाया 2 पर, फिर कंट्रोल एम बटन दबाया 2.5, फिर कंट्रोल एम बटन दबाया कंट्रोल 3 पर। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई, 0.5 आगे बढ़ जाता है हमारा, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। बताएंगे अच्छे से समझ में आई? यस और नो? ठीक है, बताएंगे एक बार मेरे भाई, क्या यहाँ तक की बातचीत आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना? आज की क्लास को हम अब यहीं तक रखेंगे। पहले मुझे बस ये कंफर्मेशन दे दो, हाँ जी भैया जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो हमें एक बार अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, एक भाई कोई पूछ रहे थे कि सर क्या बुलेट्स अलग अलग नहीं लगा सकते? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एक पैराग्राफ पर एक प्रकार की बुलेट लगा सकते हैं, एक ही प्रकार की बुलेट लगा सकते हैं, की बुलेट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ पर लिख लेंगे, एक डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ पर, अलग अलग पैराग्राफ पर अलग अलग बुलेट लगा सकते हैं, अलग अलग बुलेट लगा सकते हैं। मतलब कैसे? अभी समझेंगे। देखो, बुलेट्स लगा सकते हैं,
ठीक है ना? तो आप देखेंगे कैसे? देखो, पहले मैं इसे वापस ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एम से, ले लिया वापस। अब देखना, इसे हटा देते हैं, कुछ और लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा HCM, AWO, TPO, ठीक है ना ऐसे। अब 3 पे तो मैंने कुछ और बुलेट लगा दी ये। अब आप कहो सर HCM पे अलग, AWT पे नहीं। लेकिन अगर मैं एंटर बटन दबाकर एक दो पैराग्राफ नया ले लूँगा और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस। अब मैं ये अलग पैराग्राफ हो गया, इस पर अलग लगाना चाहता हूँ तो जी हाँ, इस पर मैं अलग-अलग लगा सकता हूँ। ऐसे तो आप कर सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा होऊँगा। कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर टेलीग्राम डॉट ग्रुप में आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एक बेहतरीन सेशन के साथ मिलेंगे। अब हम यहाँ पर करेक्ट 10 मिनट बाद अपने यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा। जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, कैसा सवाल आएगा, कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, वो सभी चीज़ें उसी से पता चलेंगी। तो जुड़िएगा अभी 10 मिनट बाद। तब तक रेस्ट करो, नाश्ता करो, बढ़िया से चाय पियो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।